त्रिकोणमिति क्या होती है प्यारे बच्चों? त्रिकोणमिति का मतलब होता है, त्रि माने होता है 3, कोण का मतलब होता है कोण। अब वो कोण कोई से भी हो सकते हैं, 30 डिग्री का भी हो सकता है, वो हमारा 60 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है और वो हमारा 90 डिग्री का भी हो सकता है। तो कोण मतलब कोण का मतलब कोण कोई से भी हो सकता है और मिति का मतलब होता है मापन करना। 3 कोणों का मापन करना हमारा क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं। ट्री का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है कोण माने होता है साइड्स एंड मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट करना। 3 साइड्स का मेजरमेंट करना हमारा क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है, यानी ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। अब जब बात त्रिकोणमिति की आती है तो 3 कोणों को देख के हमारे दिमाग में एक पिक्चर आती है, वो किसकी आती है? त्रिभुज की आती है, यानी कि ट्राइंगल की आती है। भाई 3 कोण किस पे अप्लाई हो रहे हैं? त्रिभुज पे अप्लाई हो रहे हैं। अब वो त्रिभुज भी हम कौन सा लेंगे? वो त्रिभुज हमारा होगा प्यारे बच्चों समकोण त्रिभुज। कौन सा होगा वो हमारा? समकोण त्रिभुज, जिसे हम राइट एंगल ट्राइंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। समकोण त्रिभुज में हमारी 3 भुजाएं होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? वो हमारी कर्ण होती है, एक हमारी आधार होती है और एक हमारी लंब होती है। प्यारे बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, जो सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो हमारी कर्ण होती है और कर्ण अपने आप में फिक्स होती है, उसकी जगह कभी नहीं बदलती। उसके बाद आता है हमारा आधार और लंब। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे आधार और लंब की जो जगहें हैं ना वो इंटरचेंज हो जाती हैं, इनकी जगहें जो है बदल जाती हैं। वो कैसे बदलती हैं मैं भी आपको आगे बताऊंगी, बहुत ही आसानी से मैं आपको समझा देती हूँ। तो प्यारे बच्चों जान लेते हैं, कर्ण को इंग्लिश में हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, आधार को बेस बोलते हैं और लंब को हम परपेंडिकुलर। जैसे कि मैंने यहाँ पे नोट्स लिख दिए हैं, आप भी एक बार इनको बना लीजिएगा तो आपके लिए और भी ज़्यादा समझना आसान हो जाएगा। तो जगहें कैसे बदलती हैं? देखो वो जगहें ऐसे बदलती हैं कि मान लो एग्जाम में कोण ए के सापेक्ष बात हो रही है, न्यून कोण हमारा ए ले रखा है ना, तो ये तो हमारा आधार हो जाएगा। कोण ए के सापेक्ष बात होगी ना तो इससे संलग्न जो भुजा होगी जिससे भी लगा हुआ होगा ये तो हमारा आधार हो जाएगा। और कोण ए के यानी कि इसकी जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी ना हमारी लंब कहलाएगी, यानी कि परपेंडिकुलर कहलाएगी। ठीक है जी। अगर कोण ए के सापेक्ष बात होगी तो आधार ही हो जाएगा और लंब ही हो जाएगा। मान लो कोण सी के सापेक्ष बात हो रही है, अब न्यून कोण हमारा सी ले रखा है, तो इस कोण से संलग्न जो भुजा होगी वो हमारी आधार हो जाएगी और ये हमारा लंब हो जाएगा। ठीक है जी। आधार और लंब की जो जगहें हैं ना वो बदल जाती हैं अगर कोण हमारे अलग अलग जगहों पे होते हैं तो। ठीक है। सबसे आसान तरीका क्या है भाई? सबसे आसान तरीका समझने का ये है कि जिस पे भी समकोण त्रिभुज दे रखा है ना, जिस भी लाइन पे समकोण त्रिभुज दे रखा है उसी पे ही न्यून कोण दे रखा है, तो ये तो हमारा आधार हो जाएगा। और इसके जस्ट सामने जब ये हमारा आधार है तो जाहिर सी बात है इसकी जो दूसरी वाली जो भुजा आएगी वो लंब कहलाएगी। ठीक है, यानी इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे एक इस कोण के सापेक्ष बात हो रही है और यहाँ पे समकोण भी है, तो इससे लगी हुई जो भुजा आएगी हमारी आधार कह जाएगी और उसकी जस्ट सामने वाली जो भुजा आएगी वो लंब कहलाएगी। ठीक है जी। तो आपको इसी तरीके से याद रखना है, बहुत आसान तरीका है ये। कि कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, जो कण है कण की जगह तो फिक्स है, कण नहीं बदल रहा, लेकिन हमारे आधार और लंब की जगह बदल रही हैं। वो कैसे बदल रही है? वो कोण के अकॉर्डिंग बदल रही है कि किस कोण के सापेक्ष बात हो रही है। कोण ए के सापेक्ष बात हो रही है तो आधार ये हो गया, लंब ये हो गया। कोण सी के सापेक्ष बात हो रही है तो आधार ये हो गया और लंब ये हो गया। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे आता है जब हमारे पास समकोण त्रिभुज हमारा आता है, तो समकोण त्रिभुज को देख के सबसे पहले हमारे दिमाग में सबसे पहले एक चीज़ आती है। वो कौन सी बात आती है? वो आती है प्यारे बच्चों हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी आती है? पाइथागोरस प्रमेय, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाती है? पाइथागोरस प्रमेय की 3 फार्मूले होते हैं। सबसे पहले होता है कण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर के जमा में लंब के स्क्वायर के। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा होता है आधार का स्क्वायर, अगर आधार का स्क्वायर बराबर होता है कण के स्क्वायर के माइनस में लंब के स्क्वायर के, और लंब का स्क्वायर बराबर होता है कण के स्क्वायर के माइनस में आधार के स्क्वायर के। ठीक है जी। मैंने इंग्लिश में भी इनके नीचे लिख दिया है, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है जी। बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस में बेस स्क्वायर। ठीक है। तो आपको इसी तरीके से याद रखने हैं, तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस पे अप्लाई हो रहे हैं? समकोण त्रिभुज पे अप्लाई हो रहे हैं, तो आपको इसी तरीके से इन तीनों फॉर्मूलों को याद रखना है, क्योंकि ये आपकी इस एक्सरसाइज में 8.1 में यूज़ होने हैं। तो आप भी एक बार इन नोट्स को उतार लीजिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो होती है हमारी अनुपात यानी रेशियोज। तो हमारे त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं भाई? त्रिकोणमिति अनुपात टोटल हमारे 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 से ज़्यादा कोई नहीं होते हैं। वो कौन कौन से हैं उनको तो आप रट लेना, उठते बैठते काम करते कैसे भी इन 6 अनुपात को रट लेना। वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं प्यारे बच्चों हमारे साइन कॉज टैन कॉसिक सैक कॉट। कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा। अच्छा, थीटे का मतलब क्या होता है? थीटे का मतलब होता है प्यारे बच्चों कोण। अब एग्जाम में वो कोण कोई से भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है, वो हमारा 60 डिग्री का भी हो सकता है, वो हमारा 30 डिग्री भी हो सकता है, वो हमारा 90 डिग्री का भी हो सकता है। तो थीटे का मतलब कोण होता है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसिक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। साइन का अपोजिट उल्टा कॉसिक होता है, कॉसिक का अपोजिट साइन होता है। इसी तरीके से कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा का अपोजिट कॉस थीटा होता है। सॉरी,
tan थीटा का अपोजिट cot थीटा होता है और cot थीटा का अपोजिट tan थीटा होता है। ठीक है जी। अब इनके आते हैं कुछ मान जो हमें याद रखने हैं, यही हमारे कर्ण, आधार और लंब। इनके मानों को कैसे याद रखेंगे कि कैसे रखने हैं, भाई इनकी भी एक ट्रिक है। वो ट्रिक कौन सी है? वो छोटी सी ट्रिक है। वो ट्रिक है हमारी प्यारे बच्चों लाल कक्का की। L4 होता है लंब और K4 होता है हमारा कर्ण, इसी तरीके से A4 होता है हमारा आधार। तो ऊपर वाली जो है तीनों नाम है वो है हमारा साइन, कॉज, टैन। नीचे कौन कौन से? कॉसिक, सेक, कॉट। साइन होता है हमारा लंब बटे में कर्ण, कॉज होता है हमारा आधार बटे में कर्ण, टैन होता है हमारा लंब बटे में आधार। इसी को उल्टा कर दो, साइन का अपोजिट कॉसिक होता है तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटे में लंब हो जाएगा। सेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटे में आधार हो जाएगा। कॉट क्या हो जाएगा? आधार बटे में लंब हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पर तो हम ऊपर से नीचे आएंगे और यहाँ पे हम नीचे से ऊपर जाएंगे। ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास जब ये त्रिकोणमितीय अनुपात, अच्छा आपको ये याद नहीं रखना है कि लंब बटे में कर्ण किसे बोलते हैं, सॉरी लंब बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, इनके मानों को कैसे रखना है, ये तो आप लाल कक्का के रूल से याद रख लोगे। लेकिन आपको ये याद रखना साइन, कॉस, टैन, कॉसिक, सेक, कॉट, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी इनके मानों को याद रखना, तो आप लाल कक्का की ट्रिक से आप इन मानों को रख दोगे। हो गया। सेक क्या हो गया? कर्ण बटे में आधार हो गया। कॉट क्या हो गया? आधार बटे में लंब हो गया। इसी को हमने उल्टा कर दिया। ठीक है। तो आप इन नामों को याद रख लेना, बाकी इनके मानों को रखना वो आप लाल कक्का की ट्रिक से रख ही दोगे।